हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लीगल एंड साइकोलॉजी वॉइस। आज हम बात करेंगे बाराबंकी के हैदरगढ़ टोल प्लाजा की एक गंभीर घटना के बारे में, जहां एक अधिवक्ता के साथ मारपीट की गई और उसके बाद एनएचएआई, पुलिस और कोर्ट ने बड़ी कार्रवाई की। पूरा मामला क्या है? घटना है बाराबंकी के हैदरगढ़ टोल प्लाजा की। एक अधिवक्ता अपने वाहन से टोल प्लाजा पर पहुंचे। वे कैश में टोल टैक्स देना चाहते थे, लेकिन टोल कर्मियों ने उनसे कहा कि अगर फास्ट टैग नहीं है और कैश में भुगतान करना है तो टोल की तय राशि का 2 गुना देना होगा। इसी बात को लेकर अधिवक्ता और टोल कर्मियों के बीच बहस शुरू हो गई। बहस बढ़ी, बात बिगड़ी और आरोप है कि टोल कर्मियों ने अधिवक्ता के साथ मारपीट कर दी। इसके बाद क्या हुआ? मारपीट की खबर फैलते ही बड़ी संख्या में अधिवक्ता टोल प्लाजा पर पहुंच गए। इस दौरान टोल के बैरियर टूट गए, फास्ट टैग स्कैनर को नुकसान पहुंचा, कई वाहन बिना टोल दिए निकलते रहे। पूरी घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। एनएचएआई ने क्या कार्रवाई की? मामले की गंभीरता को देखते हुए एनएचएआई ने तुरंत एक्शन लिया। न्यूज रिपोर्ट के अनुसार हैदरगढ़ टोल प्लाजा चलाने वाली कंपनी का लाइसेंस रद्द कर दिया गया। कंपनी की 5.3 करोड़ रुपए की सुरक्षा जमानत जब्त कर ली गई और टोल संचालन का काम दूसरी कंपनी को सौंप दिया गया। ये एक बहुत बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई मानी जा रही है। पुलिस की कार्रवाई। हैदरगढ़ पुलिस ने हैदरगढ़ मैनेजर जगमान सिंह समेत कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया। सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस ने रिमांड मांगी और कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत मंजूर की और आरोपियों को 29 तारीख तक जेल भेज दिया। अधिवक्ताओं का विरोध। इस घटना के विरोध में लखनऊ और आसपास के जिलों से कई अधिवक्ता टोल प्लाजा पहुंचे। टोल प्लाजा पर प्रदर्शन हुआ। एसपी कार्यालय पर भी विरोध दर्ज कराया गया। पुलिस अधिकारियों ने आश्वासन देकर स्थिति को संभाला। अब समझिए कानून की बात सीधे शब्दों में। फास्टैग नियमों के अनुसार फास्टैग न होने पर डबल टोल वसूली नेशनल हाईवेज फी रूल्स 2008 के रूल 11(3)/2021 संशोधन के तहत वैध है। कैश या बिना फास्टैग दर डबल टोल वसूली नियम के तहत सही है, लेकिन मारपीट करना पूरी तरह गलत और अपराध है। टोल कर्मियों को किसी के साथ हाथापाई करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। असली समस्या क्या है? ये घटना दिखाती है कि कुछ टोल प्लाजा कर्मी खुद को कानून से ऊपर समझने लगे हैं। प्रशासनिक निगरानी कमजोर है और यही वजह है कि ऐसी घटनाएं बार बार सामने आ रही हैं। निष्कर्ष: नियम अपनी जगह हो सकते हैं, लेकिन हिंसा किसी भी हालत में सही नहीं है। इस मामले में एनएचएआई की कार्रवाई, पुलिस की गिरफ्तारी और कोर्ट का फैसला ये बताता है कि कानून अभी जिंदा है। अब आखिर में मैं सरकार से एक सीधा और साफ सवाल पूछना चाहता हूँ। जब हम सभी वाहन खरीदते हैं तो रोड टैक्स पहले ही सरकार को देते हैं, तो फिर टोल टैक्स क्यों लिया जा रहा है? अगर ये सवाल परिवहन मंत्री से पूछा जाता है तो अक्सर जवाब आता है कि अगर आपको बेहतर और चौड़ी सड़क पर चलना है तो टोल देना पड़ेगा। लेकिन हमारी बात यह है कि जिस सड़क के लिए हमने रोड टैक्स पहले ही चुका दिया है, हमें वही सड़क दे दीजिए। हमें आपकी जबरदस्ती बनाई गई चौड़ी सड़क नहीं चाहिए। हमें कोई जबरदस्ती वाला एक्सप्रेसवे नहीं चाहिए। हाँ, अगर हमें कभी चौड़ी सड़क पर चलना हो तब हम टोल टैक्स देंगे, नहीं तो हम उसी सामान्य सड़क से चल लेंगे जिसके लिए हमने टैक्स पहले ही भर दिया है। फिर सवाल ये है कि आप क्यों जबरदस्ती नहीं चौड़ी सड़क बनाकर और उस पर डबल टैक्स वसूल रहे हैं? क्या ये आम जनता पर अनावश्यक आर्थिक बोझ नहीं है? मेरी राय में एक टैक्स बंद होना चाहिए, या तो टोल टैक्स या फिर रोड टैक्स, या फिर दोनों के स्थान पर एक नेशनल रोड टैक्स होना चाहिए जो हर 5 साल में भरा जाना चाहिए। आपको क्या पसंद है? अब आप अपनी राय बताइए। क्या रोड टैक्स देने के बाद टोल टैक्स सही है या गलत? क्या ये सिस्टम सही है या सिस्टम फेलियर है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिए। अगर आपको ये जानकारी सही और जरूरी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।